सो गाइज फाइनली वेलकम बैक टू CS कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइज अभी आप सभी का फाइनल आंसर की रिलीज हो चुका है। फाइनल आंसर की में बहुत सारे चेंजेस आए, कई सारे बोनस मार्क्स मिले, कई सारे चेंज इन आंसर की वाले क्वेश्चन आए। अभी हम फाइनल आंसर की भी देखेंगे, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में इसका इफेक्ट क्या रहेगा, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, कैटेगरी स्टूडेंट्स को कितना एडवांटेज रहता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो फाइनल नोटिस है रिगार्डिंग द आंसर की। अभी आंसर की में जो ऑब्जेक्शन रेज हुए आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल 1408 ऑब्जेक्शन रेज हुए ऑन डिफरेंट क्वेश्चंस। उसमें से फिजिक्स में 436 ऑब्जेक्शन, केमिस्ट्री में 286 ऑब्जेक्शन, मैथमेटिक्स में 686 ऑब्जेक्शन रेज हुए। यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन है। तो यहाँ पे आपने अगर ऑब्जेक्शन देख लिया होगा, उसके बाद आपको तो नीचे दिखेगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या करेक्शन आया। अभी फुल मार्क्स मतलब सभी को ये मार्क्स मिलने वाले, चाहे आपने ऑब्जेक्शन किया होगा नहीं किया। फुल मार्क्स का मतलब होता है सभी बच्चों को ये मार्क्स मिलने वाले। अपनी शिफ्ट के हिसाब से अपना फुल मार्क्स देखना। अभी यहाँ से कैलकुलेट मत करो, आपको आपने आंसर की डाउनलोड किया होगा, आंसर की में जाके देखो कि ये क्वेश्चन आपका अगर रॉन्ग होगा तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने आंसर की के वर्क काउंट करने में अगर उस टाइम पे आपका आंसर राइट था तो फिर आपको फुल मार्क्स मिलकर फायदा नहीं है। सो कैलकुलेट ऑन द बिहाफ ऑफ योर आंसर की। ऐसे ऊपर से कैलकुलेट मत करो कि मुझे 10 मार्क्स बोनस मिले मैं 10 ऐड कर दूंगा। ऐसा भी हो सकता है वो ऑलरेडी आपने ऐड किया होगा एट अ टाइम ऑफ योर चेकिंग। सो प्लीज़ अभी थोड़ा आंसर की देख के अपने मार्क्स कैलकुलेट करना, उसके हिसाब से आपको वहाँ पे देखना है। अगर रॉन्ग होगा तब जाके आपने यहाँ पे फुल मार्क्स के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। अगर ऑलरेडी आंसर की में आपने राइट मार्क किया होगा उस टाइम पे तो आपने ऑलरेडी उसको काउंट करके रखा हुआ है। कई सारे यही बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, सीधा रैंडमली ऐड कर रहे हैं 10-15 मार्क्स। ऐसा मत करो, आपके आंसर की चेक करो और उसके हिसाब से ऐड करना मार्क्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे फुल मार्क्स मिले हैं एंड कई सारे चेंज इन आंसर किए। दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी फुल मार्क्स का मतलब है सभी के लिए वो मार्क्स रहेंगे। चेंज इन आंसर की का मतलब है आपका आंसर की में जो आंसर है वो करेक्ट हुआ है। अभी करेक्ट आंसर जिसने मार्क किया होगा उसी को मार्क्स मिलेंगे, जिसने इनकरेक्ट मार्क किया होगा उसका मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपके मार्क्स माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं। तो चेंज इन आंसर की के हिसाब से भी आपको वापस से आंसर की चेक करनी है कि आपका आंसर जो आया था वो पहले जो आंसर आया था वो रॉन्ग है या राइट है। अगर वो राइट था तब वो रॉन्ग हो चुका होगा, और अभी पहले वो रॉन्ग था और अभी उनके राइट होने के चांसेस है। तो आपके आंसर की के हिसाब से आपको चेक करना है। पहले ही बोल रहा हूँ, डोंट रैंडमली ऐड योर मार्क्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे बोनस मार्क्स से ऑलमोस्ट 45 प्लस आपको बोनस मार्क्स मिले हुए हैं इन दी ऑल दी शिफ्ट। तो सब शिफ्ट मिला के आपको 45 मार्क्स बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। अभी इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट है ना, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसका इफेक्ट आपकी कैटेगरी रैंक पे पड़ता है। कैटेगरी रैंक हो गई, माइनॉरिटी रैंक हो गई। मतलब अभी ये कोई बच्चा है, जो एक बच्चा ओपन कैटेगरी से, एक बच्चा आपका माइनॉरिटी से है, दोनों को 10 मार्क्स बोनस मिले दोनों शिफ्ट में। अभी 10 मार्क्स से कैटेगरी ओपन कैटेगरी वाले बच्चे की रैंक इतने अच्छी नहीं होगी, क्योंकि सब मार्क्स सबको बोनस मार्क्स मिलने वाले। सर सबकी ओपन रैंक तो सबकी बढ़ने वाली है, बट जो माइनॉरिटी वाला रैंक बच्चा होगा ना, उसको 10 मार्क्स मिले तो उसकी माइनॉरिटी रैंक बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी, उसकी माइनॉरिटी में रैंक बढ़ जाएगी। सो ऐसा है कि माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स, कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, SC ST OBC कैटेगरी हो गए, गुजराती, सिंधी, हिंदी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गई, रिलीजियस माइनॉरिटी हो गई, सारे माइनॉरिटी और कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को फायदा होने वाला है। ओपन कैटेगरी की रैंक ऐसे भी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, क्योंकि सभी को वो मार्क्स मिलने वाले हैं। सो गाइज यही था एक छोटा सा वीडियो। होप्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया। एंड गाइज डू रजिस्टर फॉर आवर काउंसलिंग प्रोग्राम। 1-on-1 काउंसलिंग प्रोग्राम होने वाला है, सो प्लीज डू रजिस्टर। काउंसलिंग की डिटेल्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। जरूर एक बार काउंसलिंग की डिटेल्स वॉच आउट करो कि काउंसलिंग में क्या क्या हो रहा है। इट्स नॉट अ ग्रुप काउंसलिंग, हम ओनली लिमिटेड एंड सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही लेते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ 50 स्टूडेंट सिलेक्ट किए हुए हैं, उसके ऊपर स्टूडेंट्स गए भी नहीं है। 100 स्टूडेंट तक का हमारा काउंट है इस बार। सो प्लीज हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना रिगार्डिंग 1-on-1 काउंसलिंग। विल शेयर यू ऑल द डिटेल्स, विल फर्स्ट ऑफ ऑल विल गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस। आपको एक कॉल लेके हम प्रोसेस समझाएंगे, ये प्रोसेस रहेगी हमारी काउंसलिंग की, फिर जाके आपको रजिस्टर करना है। ऑल्सो गाइज वी हैव स्टार्टेड आवर 1-on-1 एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस। सो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस कि मुझे कितने परसेंटाइल आएंगे, इस परसेंटाइल पे, इस कैटेगरी पे मुझे कौन सा कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, सो प्लीज डू कॉन्टेक्ट ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर इज मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन एंड ऑल्सो व्हाट्सएप ग्रुप्स आर मेंशन्ड डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। सो जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड कॉन्टेक्ट मी। एंड गाइज आपका सभी जितने भी डाउट्स हम सॉल्व करते हैं 1-on-1 काउंसलिंग में,
सबसे पहले आपका कैप राउंड का फॉर्म फिलिंग में हम आपको मदद करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ डू नॉट शेयर योर पासवर्ड विथ एनीवन। आपको अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना, आपको अपना फॉर्म खुद से भरना है। अभी हम आपको फॉर्म फिलिंग करना कैसे वो बताएंगे, फॉर्म आपको खुद से भरना है, ये चीज़ याद रखो। सेकंड इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट क्या होता है, गुजराती माइनॉरिटी कैसे बनाए, सिंधी माइनॉरिटी कैसे बनाए, हिंदी माइनॉरिटी कैसे बनाए, माइनॉरिटी कॉलेजेस में अप्लाई कैसे करें, सारे आपके डाउट्स हम लेते हैं 1-on-1 काउंसलिंग में। उसके बाद आपका पर्सनलाइज्ड ऑप्शन फॉर्म बनता है। जैसे अभी क्या होता है, आपको कई सारी काउंसलिंग देखने को मिलेगी, उसमें क्या होता है बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, सो इट्स डिफिकल्ट टू टेक 1-on-1 डाउट्स। सो हमारे काउंसलिंग में हमने इस बार लिमिट रखी हुई है कि हमको इतने ही स्टूडेंट्स चाहिए काउंसलिंग में। प्लस आपके काउंसलिंग में आपका खुद का पर्सनलाइज्ड ऑप्शन फॉर्म बन के आएगा, मतलब आपका ग्रुप काउंसलिंग नहीं होने वाला। जैसे आप माइनॉरिटी, आप गुजराती माइनॉरिटी हो तो आपको गुजराती माइनॉरिटी के कॉलेजेस का ऑप्शन फॉर्म मिलेगा। अगर आप सिंधी माइनॉरिटी हो, सिंधी माइनॉरिटी के ऑप्शन फॉर्म बनेगा। आप एससी कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से हो तो कैटेगरी वाइज आपका ऑप्शन फॉर्म बनेगा। आपको मुंबई कॉलेजेस चाहिए, पुणे कॉलेजेस चाहिए तो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन फॉर्म बनेगा एंड इट विल बी पर्सनलाइज्ड ऑप्शन फॉर्म, हर एक स्टूडेंट का अलग से बनता है। नाउ फोर्थ इज कैप राउंड 1 टू स्पॉट राउंड। आपको प्रॉपर गाइडेंस हम प्रोवाइड करेंगे। कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म, 2 का ऑप्शन फॉर्म, 3 का ऑप्शन फॉर्म, सारे ऑप्शन फॉर्म हम डिजाइन करके देंगे। प्लस आपके स्पॉट राउंड की इन्फॉर्मेशन, आपके इंस्टीट्यूशनल राउंड की इन्फॉर्मेशन, जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है प्लेसमेंट्स की, ये सारी अपडेट्स हम आपको हमारे 1-on-1 काउंसलिंग में प्रोवाइड करने वाले हैं। इवन अभी आप सभी के पर्सनलाइज सेशंस होने वाले कि अभी आईटी ब्रांच में क्या है, कंप्यूटर साइंस में क्या है, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस ब्रांच में आप क्या चीज़ें पढ़ने वाले हो, फ्यूचर स्कोप क्या है, प्लेसमेंट कितनी लग सकती है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स कैसी होती है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स कैसी होती है, सब चीज़ों के ऊपर हम 1-on-1 काउंसलिंग में डिस्कस करने वाले। इवन आपके स्पॉट राउंड के जितने भी अपडेट्स होते हैं, ये सारे अपडेट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे। स्पॉट राउंड में हर एक स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना है। स्पॉट राउंड में आपकी कट ऑफ है ना बहुत गिर जाती है, और स्पॉट राउंड में ऐसा होता है आपका 1-on-1 रहता है, मतलब अगर आप कॉलेज में प्रेजेंट रहोगे तभी आपको वो सीट्स मिलेगी, ये ऑनलाइन कंडक्ट नहीं होता। स्पॉट राउंड इज अ कंप्लीट ऑफलाइन प्रोसेस, सब हम आपको गाइड करेंगे 1-on-1 काउंसलिंग में। उसके बाद आप इंजीनियरिंग ब्रांचेस के ऊपर हमारे सेशंस होने वाले। स्कॉलरशिप रिगार्डिंग, अब आप अगर ओपन कैटेगरी से हो ना तो ओपन कैटेगरी को भी 50% स्कॉलरशिप मिलती है, जिसको हम ईबीसी स्कॉलरशिप मिलते हैं। फिर आपका TFWS होता है, टोटल ट्यूशन फी वीवर स्कीम, जिसके ऊपर आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। सो ये कैसे अवेल करना है, इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें भी हम काउंसलिंग में डिस्कस करते हैं। प्लस एक मेजर इंपॉर्टेंट थिंग, अभी अगर आपके परसेंटाइल 60-70 परसेंटाइल आए तो आपको भी मालूम है आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलने वाले। एवरेज कॉलेजेस के लिए भी आपको कम से कम 80-85 परसेंटाइल लगते हैं। सो अगर परसेंटाइल कम हो ना तो देयर आर ऑप्शंस फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जैसे मुंबई में जाओगे, KJ सोमैया हो गया, NMIMS हो गया, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी के भी ऑप्शंस हमको रखने हैं। उसके बाद आप पुणे साइड पे जाओगे, DY पाटिल यूनिवर्सिटी हो गया, MIT WPU हो गया, सिम्बॉयसिस हो गया, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी हो गया, ये बहुत सारी आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है। तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हो देन डोंट गो फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑल्सो। तो इसके ऊपर भी हम इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं इन आर 1-on-1 काउंसलिंग कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलता है, सब चीज़ों के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो प्लीज डू रजिस्टर एंड प्लीज डू शेयर योर ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन्ड है, जस्ट मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज करो, येस वी आर इंटरेस्टेड इन 1-on-1 काउंसलिंग सेशन, विल गेट द ऑल द डिटेल्स ऑफ योर, जिससे हम आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सके कि आपको अभी किस पाथ पे जाना है, आपको प्राइवेट कॉलेजेस के फॉर्म भरने हैं या फिर आपको कैप राउंड से अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। सो गाइज प्लीज डू शेयर इट एंड ऑल्सो जस्ट फास्ट ज्वाइन द 1-on-1 काउंसलिंग सेशंस। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।